गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3E। इसके क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 19 आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि आपको वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें कि हम 2509 को परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। छोटे से छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि इससे छोटा कौन सा नंबर होगा। तो इससे छोटा वो कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो फाइंड आउट करना है। उसको बनाने के लिए आप इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो इसको करने के लिए अब हमें करना क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है कि मैंने 10 लिया है एग्जांपल में, क्योंकि 10 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 10 को हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखी गई है कि 10 दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर क्या करेंगे, हमें इसमें से कुछ माइनस करना होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन 13 है तो उसके ही बिहाफ मैंने क्वेश्चन लिया है। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न तो नहीं किया है, बट डिवाइड किया है। सेम नंबर से करते हैं हम, पेयरिंग में पढ़ते हैं नंबर्स को। तो मैंने इसी तरीके से एग्जांपल लिया है 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 1 आया, रिमाइंडर जो बचा वो 1 बचा। तो आपके पास जो नंबर 10 दिया हुआ है उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको 1 माइनस कर देना है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आपको माइनस कर देना है। तो जो आपको नंबर दे रखा है, गिवन नंबर जो है वो 10 है, तो 10 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी तरीके से सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है। तो 2509 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे छोटा वो कौन सा नंबर होगा, यानी कि लीस्ट पूछा गया क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, हमें इसका लॉन्ग डिवीज़न करना होगा। लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर में जो है 9 बचा। अब रिमाइंडर में 9 बचा, तो इसी तरीके से अब 2509 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपने माइनस कर देना है। तो 2500 बचा, तो 2500 बचेगा, तो 2500 बचा 9 माइनस करने के बाद, तो फिर 2500 जो बचा वही क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिस तरीके से कि अभी आपको मैंने ये वाला एग्जांपल समझाया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इससे थोड़ा अपोजिट है। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 13 14 में सब्ट्रैक्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ऐड करना है। तो ऐड हम किस तरीके से करेंगे, रिमाइंडर को हम ऐड नहीं करेंगे। तो क्या करना होगा हमें इसके लिए, तो हमें यहाँ पर 6203 नंबर दिया हुआ है। तो सबसे छोटा, यानी कि इससे छोटा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आपने वो फाइंड आउट करना है और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि 6203, तो 6203 का हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो 7 टाइम्स किया। देन फिर इस तरीके से जो रिमाइंडर बचा, फिर हमने पेयर में 03 को उतारा, देन आगे सॉल्व किया। 119 यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, तो 119 को आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट तो हमें वहाँ पर करना होगा जहाँ पर हमें बोला गया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड आपको सब जो रिमाइंडर है वो ऐड नहीं करना है। तो करना क्या होगा हमें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 6203 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो मैंने इसके लिए एग्जाम्पल लिया है, सिंपल एग्जाम्पल। देखिए सेम यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 10 लिया है, तो 10 का मैंने लॉन्ग डिवीज़न किया, करने के बाद यहाँ पर 1 बचा। क्योंकि 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो हमें करना क्या होगा, 10 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है ऐड करो। तो ऐड करने के लिए हमें देखो, अगर आप सोचते हैं कि 1 को आप ऐड कर दोगे रिमाइंडर को तो ये 11 रहेगा। तो 11 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर आप रिमाइंडर को ऐड कर दोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाले में हमें रिमाइंडर को माइनस करना होता है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर इसका लॉन्ग डिवीज़न किया, रिमाइंडर बचा 1। देन आफ्टर दैट यहाँ पर जो क्वोशिएंट है 3,
3 जो क्वोशेंट है उससे नेक्स्ट नंबर आपको लेना है, उसका स्क्वायर करना है। यानी कि 3 से, इस क्वोशेंट से 3 से नेक्स्ट नंबर है 4, 4 का स्क्वायर करना है, 16 आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आपने किया, आंसर आया 16, तो 16 में से आपको जो गिवन नंबर है 10 उसको माइनस करेंगे तो आएगा 6। यानी कि हमें 10 में 6 को ऐड करना है। 10 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 10 का 6 ऐड करने के बाद 10 में वो 16 हो जाएगा। तो 16 क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सेम इसी कंसेप्ट पर है, देखिए। तो यहाँ पर 6203 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हमें इसमें ऐड करना है तो हम ये जो हमारा क्वोशेंट है 78 से हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 79 और उसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 6241 आया। उसमें से अगर हम अपने गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर आया 38। यानी कि अगर हम 38 को 203 में ऐड करते हैं, अगर हम 38 को 6203 में ऐड करते हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 6203 में अगर हम ऐड करते हैं 38 को तो हमारे पास 6241 आएगा। तो 6241 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका हमें अगर रूट फाइंड आउट करना है तो है वो 79। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद करना है, सेम इसी कंसेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट को बोलते हैं स्मॉलेस्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने पढ़ा है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 1000। तो 1000 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, बट वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 डिजिट का तो है स्मॉलेस्ट नंबर, बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, अब देखिए अगर आप 1000 में से कुछ माइनस करते हैं तो क्या होगा कि ये 3 डिजिट का हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऐड करना होगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 किया है उसमें हमें कुछ ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था, बट यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी हमें अब कि 1000 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तभी ये 4 डिजिट का नंबर बना रहेगा। तो हमें लॉन्ग डिवीज़न करना है, देन लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 39 बचा। अब मैंने आपको बताया है कि जब हम ऐड करते हैं तो रिमाइंडर को ऐड नहीं करते, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है अगर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया हो। तो अब हम अगर हमें कुछ नंबर ऐड करना होता है तो उसका क्या कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट है कि आपको नेक्स्ट नंबर लेना होता है, क्वोशेंट से नेक्स्ट नंबर लेना होता है। तो क्वोशेंट है आपका अगर 3 तो उससे आप नेक्स्ट नंबर लेंगे 4। तो इसी तरीके से अब अगर क्वोशेंट है 31 तो आप नेक्स्ट नंबर लेंगे 32। तो अगर क्वोशेंट है 31 तो नेक्स्ट नंबर लेंगे, क्वोशेंट से नेक्स्ट नंबर लेंगे 32 लेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप चेक कर सकते हैं। तो सेम इसी कंसेप्ट पर है क्वेश्चन कि इसमें से माइनस नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया। 1000 में से अगर माइनस कर दोगे तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर सबसे छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो यही है, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 इज़ द 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 को आप खुद करेंगे, बस मैंने इसका थोड़ा हिंट दे दिया है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो 5 डिजिट का अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो नंबर गिवन है उसका लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद उसमें 316 आएगा। तो 316 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो ये नंबर है। और अगर आप उससे नेक्स्ट नंबर लेते हैं, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमें इसमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो 316 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 5 डिजिट का नंबर आ रहा है। अगर आप उससे नेक्स्ट नंबर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर
ये वाला नंबर आ रहा है। तो ये जो नंबर है वो 6 डिजिट का नंबर है। तो 6 डिजिट का नंबर तो हमें नहीं चाहिए, हमें जो नंबर चाहिए 5 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 316 का ही स्क्वायर जो है, यानी कि यही जो होगा हमारा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका आपको एरिया दिया हुआ है, और एक मैन है जो कि उस स्क्वायर फील्ड के अराउंड चल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। तो अब हमें निकालना है कि जिस पॉइंट से उसने साइकिल को स्टार्ट किया चलाना, फिर वो स्क्वायर के चारों तरफ घूमकर वापस उस पॉइंट पर कब आएगा, कितने टाइम के बाद आएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें क्वेश्चन में टाइम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्वेश्चन में स्पीड गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड गिवन है। तो क्वेश्चन के यानी कि हमें टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए डिस्टेंस और स्पीड, और टाइम तो फाइंड आउट करना ही है। तो स्पीड हमारे पास है, और हमें अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्क्वायर के अराउंड का, तो हमें स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि अगर हमें उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया का मतलब होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो हमें ये चीज़ गिवन है। तो अगर हमें उसकी साइड फाइंड आउट करनी है तो हमें उसका इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे सॉरी, तो रूट फाइंड आउट करने के बाद 245 आ जाएगा। और मीटर के ऊपर भी रूट है, तो हमेशा पेयर में से, यानी कि मीटर इंटू मीटर है तो 1 मीटर बाहर आ जाएगा। तो आपने लॉन्ग डिवीज़न किया 60,025 का, तो करने के बाद आपका 245 आ गया यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आ गया, और स्क्वायर रूट आ गया जी 245। तो साइड है इसकी जो साइड है वो 245 है। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ होता है पेरीमीटर का मतलब। पेरीमीटर को डिस्टेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर को लेंथ भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द स्क्वायर, इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, दैट इज 980 मीटर। देन अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो यूनिट दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें जो यहाँ पर यूनिट दी हुई है वो किलोमीटर में दी हुई है, और यहाँ पर जो हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है वो हमें मीटर में दी हुई है। तो मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सारी यूनिट्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर हम इसको फिर हम क्या करेंगे, जो मीटर है उसको हमने किलोमीटर में कर दिया। तो किलोमीटर में करने के लिए हमने 980 को 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से हमें डिवाइड कर देना है 980 को। देन आफ्टर दैट हमें जो पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया आपको डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस भी हमारे को मिल गया है, और स्पीड हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए 2 ही कंडीशंस हमें चाहिए, स्पीड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम को हम इधर ले जाएंगे और स्पीड को हम नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस जो है वो है 980 अपॉन 1000, तो 980 अपॉन 1000 लिखा, फिर देन डिवाइड है, मैंने इसको डार्क किया हुआ है तो यहाँ पर डिवाइड लगा देना है। और स्पीड जो दे रखी है हमें वो 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 18 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। 18 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, पर आवर का मतलब होता है 1 आवर। अब हमें इसको आगे करना है 980 बाई 1000। देन हमें इस ये जो डिवाइड है, हमें मेन डिवाइड का साइन है ये लगाना है। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है डिवाइड बाय 1 आवर। तो हमें करना है, ऊपर वाले को हमें ऐसे ही रहने देना है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर देना होता है। तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो 1 आवर ऊपर और 18 किलोमीटर नीचे आ जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया हुआ है। देन हम किलोमीटर से किलोमीटर को कट कर देंगे, फिर हमारे पास बचेगा 980 बाई 1000 मल्टीप्लाई में 1 आवर। तो हमारे पास जो है डिस्टेंस वाली यूनिट्स कट हो गई है और टाइम वाली यूनिट बच गई है, क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली ये सब होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बच गई,
तो 1 आवर हमारे पास था, तो 1 आवर की जगह हमने क्या लिख दिया, 60 मिनट लिख दिया। और हम जानते हैं कि 60 मिनट को अगर हम मिनट को लिख दें अगर मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल 60, यू नो। तो मिनट तो मिनट ही है। तो अगर हम 60 मिनट को लिख देते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, यूनिट कन्वर्जन इस तरीके से ईजी होगा। तो 1 मिनट को हम लिख सकते हैं देन 60 सेकेंड। देन 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, इस 0 से ये और इस 0 से ये कैंसिल आउट हुआ, बाकी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हुई, देन 2 बच गया यहाँ पर और सेकेंड यहाँ पर रहेगा। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड, यानी कि कुल मिलाकर मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो 196 सेकेंड हो गया। तो अगर आपको टाइम जो है सेकंड में ही लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम कन्वर्ट करके मिनट और सेकंड में लिखना है तो क्या करेंगे, इसको अगर आप मिनट में करना चाहते हो तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो छोटी वैल्यू को अगर हमें बड़ा करना होता है तो हमें डिवाइड कर देना होगा, यानी कि टाइम जो है वो छोटा टाइम है, अगर आपको मिनट में करना होगा तो आप डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो वो फिर मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टाइम को कन्वर्ट करके दिखाया है। तो 196 को आपने डिवाइड बाय 60 अगर आप कर देंगे तो इस तरीके से क्वोशंट आया और ये रिमाइंडर आया। तो जो क्वोशंट आया वो मिनट होगा और जो रिमाइंडर होगा वो सेकंड रहेगा। तो 3 मिनट एंड 16 सेकंड ये आपका टाइम हुआ। तो इतने टाइम बाद वो अब मैन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से वापस घूमकर इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछें।